देखिए बच्चों, आज मैं आपको समझाती हूँ ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन की क्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको रासायनिक साम्यावस्था के बारे में बताया था, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन जो होती है वो किस श्रेणी में आती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है। तो जैसा कि आप उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं कि ये रिवर्सिबल होती है, दोनों ही साइड में चलती है, ठीक है। तो जो ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों साइड में होती है। मान लीजिए कोई भी आपका पदार्थ है, वो यदि हम उसे ऊष्मा देकर गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अभिकारक पदार्थ को ऊष्मा देकर यदि हम गर्म करते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट जो है यदि हम ठंडा करेंगे तो पुनः जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन किस प्रकृति को शो कर रही है? रिवर्सिबिलिटी को शो कर रही है, उत्क्रमणीयता को शो कर रही है। और जैसा कि आप जानते हो उत्क्रमणीयता में जो है साम्यावस्था भी स्थापित होती है किसी कंडीशन में, तो इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था भी स्थापित हो जाती है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि PCl5 है, इसे यदि हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में टूटता है? PCl3 और PCl2 में टूट जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है? ये ऊष्मा के द्वारा प्रेरित हुई है, गर्म करने पर ये अपघटित हुए हैं, टूटे हैं, डिसोसिएट हुए हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी। लेकिन यदि हम इसे ठंडा करते हैं तो क्या होता है? ये रिएक्शन सेकेंडली बैकवर्ड रिएक्शन की ओर अग्रसर हो जाती है। और यदि हम लिमिटेड टेम्परेचर रख रहे हैं तो क्या होगा? ये साम्यावस्था को भी स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? किसी पदार्थ को यदि आप गर्म करते हैं तो वो डिसोसिएट तो होता है, लेकिन यदि आप ठंडा करते हैं तो वो पुनः बैकवर्ड रिएक्शन की ओर फॉलो करती है प्रोडक्ट आपकी, और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि NH4Cl है, NH4Cl जिसे हम नौसागर कहते हैं। यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है? NH3 और प्लस क्या बनाता है? HCl गैस, ये बनाता है। ये भी एक ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया हो सकती है। इसी प्रकार से आप HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, यदि आप इसको गर्म करते हो तो ये क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा प्लस I2 बना देगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा प्लस आयोडीन गैस बनाएगा। ये सभी किसकी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रियाएं। इसको देखकर आप समझ लें, आपने हीट तो दी है, इसमें हीट की उपस्थिति में जो है रिएक्शन हुई है, लेकिन चूंकि रिवर्सिबल का साइन है तो आप तुरंत ही पहचान जाए कि ये रिएक्शन कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन की रिएक्शन है। लेकिन यदि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म करके जो है अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं या डिसोसिएट करते हैं, लेकिन ठंडा करने पर वो पुनः अपने प्रारंभिक जो अभिकारक पदार्थ है उसमें वापस नहीं आते हैं। मतलब जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड आपका है, इसे आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर हम चाहें कि ये जो आपके प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं इन्हें जो है ठंडा करके KClO3 या पोटेशियम क्लोराइड को पुनः प्राप्त कर ले तो इट कांट बी पॉसिबल। मतलब ये क्या है? एक ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है। आप देख रहे हैं ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ऊष्मा की उपस्थिति में ही जो आपका रिएक्टेंट पदार्थ है, ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। हीट की उपस्थिति में रिएक्शन प्रारंभ हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीर क्या है? सिंगल साइडेड एरो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इसका मतलब ये क्या है? ऊष्मा के द्वारा तो रिएक्शन प्रारंभ हुई है, लेकिन ये ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया नहीं है, बल्कि ऊष्मीय अपघटन की क्रिया है। डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट की उपस्थिति में, परंतु जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं हीट के द्वारा क्रिया होने पर जो भी पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं वो पुनः संयुक्त होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है।
और जो कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि ठंडा करने पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए चूंकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित भी नहीं होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित नहीं होगी। ठीक है बच्चों।